दोस्तों आज हम बना रहे हैं बिल्कुल आसान से बन जाने वाला गाजर का हलवा। और ये हलवा आज हमने कुकर में चटपट बनाया है और बिल्कुल लग्न प्रसंग में बनता है वैसा ही बना है। और गाजर को हमने बिना कद्दूकस किए ही हलवा बनाया है और बहुत ही मज़ेदार बना है। तो आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड मेरी चैनल आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। तो चलिए हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ हमने हलवा बनाने के लिए 1 किलोग्राम जितना गाजर लिया है। तो यहाँ देखिए मैंने गाजर को धो लिया है और यहाँ मैंने गाजर लिया है, उसको अब हम दोनों साइड से कट लगाएंगे और उसके बाद सारे गाजर में से हम छिलका निकालेंगे। और उसके बाद हम सभी गाजर को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। और एक गाजर को हमें कद्दूकस नहीं करेंगे क्योंकि आज हम गाजर का हलवा कुकर में बना रहे हैं, इसलिए हमें कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों हमें हलवा झटपट बनाना है और हमारे पास कद्दूकस करने का टाइम नहीं है, तो हम इसी तरह से भी हलवा बना सकते हैं। और यहाँ देखिए इसी तरह से हम सारे गाजर को छील लेंगे। और यहाँ देखिए हमने छोटे छोटे टुकड़ों में भी कट कर लिया है। गाजर का मैंने मीडियम साइज का टुकड़ा रखा है, ज़्यादा मोटा भी नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है। तो यहाँ हमने इसी तरह से सारे गाजर को हमने कट कर लिए है। तो चलिए अब हम हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, गैस ऑन करके गैस की फ्लेम स्लो कर देंगे और दूध को हम उबालने के लिए रख दे हैं। तो यहाँ मैंने 500 ml दूध लिया है और साथ में मैंने मिल्क पाउडर भी लिया है, इसीलिए मैंने 500 ml दूध लिया है। और मिल्क पाउडर आपके पास नहीं है तो 1 लीटर दूध ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये मैंने मिल्क पाउडर भी 1 पैकेट लिया है। और अब हमें दूसरी साइड कुकर लेना है और कुकर में हमें 3 चम्मच जितना घी डालेंगे। और घी आपके हिसाब से भी ज़्यादा या कम रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 3 चम्मच जितना देसी घी ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने 3 चम्मच जितना घी डाला है और घी अच्छी तरह से मेल्ट भी हो चुका है और थोड़ा बहुत गर्म भी हो चुका है। हमें ज़्यादा गर्म नहीं करना है घी को, क्योंकि हमें इसमें ड्राई फ्रूट फ्राई करना है। तो यहाँ मैंने थोड़ा बहुत ड्राई फ्रूट लिया है कटा हुआ, तो ये ड्राई फ्रूट हमें फ्राई करना है इसमें। तो दोस्तों ये ध्यान रखें कि हमारा जो घी है वो ज़्यादा गर्म ना हो जाए। ज़्यादा गर्म हो जाएगा तो हमारा जो ड्राई फ्रूट हमने डाला हुआ है वो डालते ही सीधा जल जाता है। तो हमें मीडियम ही घी को रखना है। और यहाँ देखिए और ड्राई फ्रूट डालने के बाद हमने थोड़ी देर के लिए हिलाया है, ज़्यादा हमने नहीं हिलाया। 30 सेकंड जितना मैंने रखा है और हमारा जो ड्राई फ्रूट है वो अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो सारा ड्राई फ्रूट हम एक प्लेट में निकाल देंगे। तो हमें जो कुकर में हमें हलवा बनाना है वही कुकर में हमें ड्राई फ्रूट को फ्राई किया है। और यहाँ देखिए दोस्तों अच्छी तरह से हमारा जो ड्राई फ्रूट है वो फ्राई हो चुका है, ज़्यादा जला नहीं है। और इस कुकर में अब हम क्या करेंगे, हमारा कटा हुआ सारा गाजर डाल देंगे। और गैस की फ्लेम मैंने मीडियम रखी है, ज़्यादा हाई नहीं रखी है। और मीडियम फ्लेम पर ही हमें ये सब प्रोसेस करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी देर के लिए सारी गाजर को इसमें हम कुक करेंगे। तो गाजर को हमें घी में अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे और उसके बाद हम ढक्कन लगा के 2 विसल तक हम इसको पकाएंगे। तो 2 सीटी आने तक हमें इसको पकानी है। तो यहाँ देखिए हमारा जो गाजर है वो हमने थोड़ी देर के लिए कुक कर लिया है और जो गाजर का पानी है वो भी निकल रहा है थोड़ा बहुत। तो अब हमें क्या करना है, इसमें बिना कुछ डाले ही ढक्कन बंद करके 2 विसल आने तक यानी कि 2 सीटी बजने तक हमें इसको कुक करना है। तो यहाँ हमने गाजर को 2 विसल आने तक पका लिया है और हमारा जो गाजर है वो अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो यहाँ देखिए हमारा जो गाजर है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, पाव भाजी मैशर से हम सारा गाजर मैश कर देंगे। तो यहाँ देखिए इसी तरह से हमें गाजर को मैश कर देना है। हमने 2 विसल लगाई है तो हमारा जो गाजर है वो पक चुका है, तो आसानी से गाजर मैश हो जाएगा। और अब हमें इसमें क्या करना है, हमें साइड में जो गरम करने के लिए दूध रख दिया है वो भी अच्छी तरह से उबल चुका है। 2 उबाल आ गया है और 2 उबाल आने तक हमें दूध को गरम कर लिया है और सारा दूध हम इसमें मिला देंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों हमने अच्छी तरह से गाजर को मैश कर दिया है और हमारा गरम किया हुआ मिल्क इसमें हम डाल देंगे। तो सारा मिल्क इसमें हमने डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखनी है वरना हमारा जो गाजर है वो नीचे चिपक जाएगा।
और थोड़ी देर हमें हिलाते रहना है। और मिल्क के साथ साथ हमें शुगर भी डाल देनी है, यानी कि चीनी भी डाल देनी है। तो यहाँ मैंने 300 ग्राम जितनी चीनी ली है, और चीनी आपके हिसाब से भी ज़्यादा या तो कम रख सकते हो। मुझे स्वीट कम पसंद है, इसीलिए मैंने 300 ग्राम जितनी चीनी डाली है। अब हमें क्या करना है, इन सभी को हिलाते रहना है और चीनी को हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। और गैस की फ्लेम यहाँ मैंने स्लो कर दी है और थोड़े थोड़े समय में हमें इसको हिलाते रहना है, वरना जो हमारा गाजर है वो नीचे चिपक जाता है। तो यहाँ देखिए हमने मिल्क डाला है, वो सारा एब्जर्व ना हो जाए तब तक हमें इसको पकाना है। तो यहाँ देखिए काफ़ी हमारा जो मिल्क है वो एब्जर्व हो चुका है। तो हमें इसी तरह से हिलाते रहना है और हमारा जो हलवा है वो बिल्कुल ड्राई ना हो जाए तब तक हम पकाएंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमने मिल्क और शुगर डाली है, वो सारी एब्जॉर्ब हो चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, मिल्क पाउडर डालेंगे। तो यहाँ मैंने 10 रुपये वाला एक पैकेट मिल्क पाउडर का लिया है, वो इसमें हम डाल देंगे। और मिल्क पाउडर डालने से हलवा बहुत ही अच्छा बनता है। और साथ में हमें इलायची पाउडर लिया है, तो थोड़ा बहुत हमने स्वाद के लिए इलायची पाउडर डालेंगे। और दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि मिल्क पाउडर डालें, आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो दूध की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखना, और दूध हमें फुल फैट ही लेना है। और अब हम क्या करेंगे, 1 चम्मच जितना घी डाल देंगे और घी को हमें अच्छी तरह से इसमें मिला देंगे। और उसके बाद हमें हमारा फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट भी साथ में हमें डाल देंगे। तो ये हमारा जो हलवा है वो अच्छी तरह से बन चुका है। और आप देख सकते हो हलवा जो है वो पैन छोड़ रहा है, यानी कि कुकर से अलग हो रहा है, यानी कि हमारा जो हलवा है वो अच्छी तरह से बन चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुकर से अलग हो रहा है, बिल्कुल चिपक नहीं रहा है। तो ये हमारा हलवा है वो फाइनली अच्छी तरह से बन गया है और खुशबू भी बहुत ही बढ़िया आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ड्राई फ्रूट इसमें मिला देंगे। तो हमने फ्राई किया हुआ ड्राई फ्रूट है वो इसमें मिला देंगे। हमने घी में फ्राई किया है तो नीचे चिपक चुका है, घी जो है वो मेल्ट हो चुका है नीचे। तो अब हम क्या करेंगे, सारा ड्राई फ्रूट हलवे में मिला देंगे। तो लीजिए, यहाँ हमारा मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार हो चुका है। तो यहाँ हमारा हलवा बन चुका है, तो अब हम अलग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए, यहाँ हमारा मज़ेदार सा हलवा बनकर तैयार हो चुका है और हमने सर्व भी कर लिया है। और दोस्तों, विंटर में सभी को हलवा बहुत ही पसंद होता है, तो आप भी एक बार कुकर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों, एक कुकर का हलवा भी बहुत ही मज़ेदार एंड टेस्टी बनता है, तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगा। और दोस्तों, आई होप आज की मेरी रेसिपी आपको पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। एंड दोस्तों, मेरी चैनल आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ बेल बटन प्रेस करके मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए, मैं फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक आओ जो, जय श्री कृष्णा।